नमस्ते साथियों। आज हम बात करेंगे नाभि स्नेहन चिकित्सा यानी कि नाभि के द्वारा हमारे रोगों को ठीक करने की विधि। तो आप देखते होंगे कि आपने कभी बैलून देखा होगा कि जब बैलून में ऐसे खींच के दूसरे जैसे वो बच्चे ऐसे ऐसे गुड़ाते हैं, उसको बार बार बजाते हैं। उस बैलून में आपने देखा होगा कि एक साइड से तार खींच के दूसरी साइड में यानी कि बीच में एक एक्यूप्रेशर सा बनता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो उन सब को गांठ सी लगा के यानी कि उन 72,000 नाड़ियों का एक मुख्य केंद्र बिंदु हमारी नाभि है। और आप देखते होंगे कि गर्भ में जब बच्चा पलता है तो इसी नाभि के द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करता है माँ के अंगों से। तो इस प्रकार नाभि हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारे शरीर में नाभि यूँ समझो कि आप दूसरा मस्तिष्क है। लेकिन नाभि जो मस्तिष्क वाला जो काम है वो नाभि प्रॉपर तरीके से करती है। नाभि में आप कोई भी चीज़ ऐसी डालते हैं, कोई भी तेल डालते हैं विभिन्न विभिन्न रोगों के लिए, तो वो तेल आपको पूरे शरीर में जो जो रोग हैं उनको ठीक करने में मदद करता है। तो आज हम भिन्न प्रकार के तेल हैं मेरे पास, और इन सब को कैसे किस रोग में यूज किया जाए इस पर हम आज चर्चा करते हैं। मेरे एक बड़े ही प्रिय साथी हैं जो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाई इस पे तेलों पे नाभि में तेल डालने वाली इन विधि का अच्छी तरह से बताओ कि कौन कौन से रोग में कौन कौन सा तेल डाला जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सरसों के तेल से, क्योंकि सरसों का जो तेल है ये आम होता है, हर घर में मिलता है और आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। तो सरसों के तेल से हम नाभि में डालते हैं तो यह हमारी खुश्की को दूर करता है। हमारे शरीर में जितनी भी रुक्षता है उसको ये दूर करता है। जैसे फटे होंठ हो जाते हैं, फटी एड़ियाँ हो जाती है और चिकनाई की कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में नाभि में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करते हैं, स्नान करने के बाद प्रॉपर तरीके से यदि कोई अगर इसको यूज़ करना चाहे तो स्नान करने के बाद इसको थोड़ा सा लगा के अपने को दोनों नाकों में और नाभि में इसको डेली यूज़ करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। हमारे बुजुर्ग लोग इस तरह की क्रिया हमेशा करते आए हैं और वो हमेशा स्वस्थ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें आयुर्वेद की पीछे छूटती गई और मॉडर्न युग आता गया तो रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपको उन चीज़ों से जोड़ता हुआ चलूँ। तो सरसों का तेल मैंने आपको बताया, तो इसको नाभि में नित्य लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अरंडी तेल की, यानी कि अरंड का तेल। जिसको भी कब्ज होती है, बवासीर है, कब्ज और बवासीर के लिए अरंडी का तेल नाभि में लगाना बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद करता है। यह हमारी कब्ज और बवासीर को तोड़ता है और नित्य इसका प्रयोग करने से धीरे धीरे हमारी आंतें बड़ी बलवान हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं और जिससे मल आसानी से पास आउट हो जाता है। तो इसको भी आप महीना 2 महीना लगातार प्रयोग करके और फिर इसके बाद आप सरसों के तेल पर आ सकते हैं। तो जब कब्ज और बवासीर जैसी पेट खराब हो तो उन चीज़ों में गैस बनती हो ज़्यादा, तो ये कब्ज के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं जैतून का तेल। प्रजनन शक्ति को बढ़ाने में यानी कि यौन शक्तियों में कमज़ोरी होती है तो उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जैतून का तेल बहुत ही अच्छा होता है। और इस जैतून के तेल से जो नवजात बच्चे होते हैं, जो अभी अभी जन्म लिया है, उन बच्चों की इसकी मालिश करते हैं तो उनका शरीर बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत बनता है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मालिश होती है तो जैतून का तेल सबसे पहले प्रीफर करो, ताकि उनकी हड्डियों में मजबूती आए और बच्चा हष्ट-पुष्ट रहे और उनको रोगों का खतरा ना हो। और इसके बाद हम बात करते हैं नीम के तेल की। नीम का जो तेल है हमारे खून को, ब्लड को, यानी कि ब्लड को बिल्कुल प्यूरिफाई करता है। हमारे जो ब्लड में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, हमारे पिंपल्स हो रहे हैं, हमारे तरह तरह की शरीर में फुंसियाँ हो रही हैं, खुजली है, खारिश है, तो इन सब को दूर करने में नीम का तेल बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आप इसका भी नित्य प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, एक विशेषकर जिनको डायबिटीज़, मधुमेह है, उनको तो यह यूँ समझ लो कि परमानेंट इसको लगाते रहना चाहिए। इससे उनका डायबिटीज़ में दिन प्रतिदिन सुधार होता चला जाता है।
तो ये बड़ा काम की चीज़ है नीम का तेल। हाँ, आप ये कोशिश करना कि आपको जो भी चीज़ मिले वो थोड़ी ओरिजिनल क्वालिटी की मिल जाए। पंसारी से लेना, किसी अच्छे विश्वसनीय इंसान से लेना जो ज़्यादा मिलावट न करता हो और आपको भरोसा हो कि भाई ये अच्छे से तेल देगा, तो उनको आप पहले प्रीफर करो। तो उसके बाद है बादाम रोगन तेल। बादाम रोगन तेल यह इस तेल का प्रयोग हम ज़्यादातर माइग्रेन, सिर की मसाज करने में करते हैं और नाक में भी डालते हैं इस तेल को। तो यह बहुत ही अच्छा तेल है और यह ज़्यादातर त्वचा को मुलायम बनाने में, त्वचा को मतलब कि चिकनी बनाने में यह काम में आता है। जिसकी त्वचा रुक्ष है और शरीर में जान नहीं है और रूखा रूखा सा, सूखा सूखा सा शरीर है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। नाभि में इसको लगाना चाहिए नित्य। तो ये चेहरे पर रौनक लाता है, चमक लाता है और अपने त्वचा को सुंदर बनाने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नारियल तेल की। नारियल तेल जो है इसको नाभि में लगाने से, ये ठंडा तेल अक्सर माना जाता है, बाकी तेल सारे थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इस तेल को जो भी पित्त वाले रोग हैं, जैसे कि जिसको गर्मी ज़्यादा लगती हो और जिसको शरीर में ठंडक चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शरीर जलता है, खाज खुजली है, ऐसी चीज़ों में इसका तेल आपको यूज करना चाहिए नाभि में। नाभि में लगाने के लिए नारियल का तेल बहुत ही अच्छा है और अच्छे से सुलभ हो जाता है। और इससे एक और बेनिफिट है, जिनको नपुंसकता है या जिनको अपने सेक्स ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत है, तो उनको भी यह तेल बराबर लगाते रहना चाहिए, जिससे उनको इम्प्रूवमेंट होता है इन चीज़ों में। तो इसके बाद, और ये बालों को भी चमकदार बनाता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जो बादाम का तेल था वो आँखों के लिए भी अच्छा होता है। तो ये नाभि के माध्यम से तेल यदि आप लगातार जाते हो, तो नाभि क्या करती है कि जो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए वो नाभि इससे ले लेती है और पूरे शरीर में, यानी कि 72,000 नस नाड़ियाँ जब इसके आसपास से गुजरती है, तो ये हर नस नाड़ी को पोषण देती है। ये तेल सारे पोषण देते हैं और हमारा शरीर बलवान बनता है, स्वस्थ बनता है, रोग रहित रहता है। इसके बाद सबसे आखिर में गाय का घी, नस्य, यानी कि ये नस्य गाय का घी वैसे तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, आजकल काफ़ी मुश्किल हो गया है गाय का घी ओरिजिनल मिलना। तो आप मेरे जैसे जितने भी भाई बहन हैं उनके पास ही अवेलेबल होता है। तो ये नस्य आप मान के चलो, ये सारे तेल एक तरफ और ये एक तरफ, आपको कोई जैसे कोई विशेष चिकित्सा करनी है तो ये तेल लगा लें। और उसके बाद में जब आप सिंपल अपनी लाइफ में आ जाए, सिंपल आप जैसे रोग से पीछा छूट गया, तो अब आपको डेली ये तेल लगाएंगे तो आपको वात, पित्त, कफ तीनों चीज़ों से ये राहत दिलाएगी। यानी कि इसको प्रॉपर आप कंटिन्यू 12 मास लगा सकते हैं और आप हर रोग में इसको सबसे पहले प्रीफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको यूज कर सकते हैं गाय के घी को। और यह वात, पित्त, कफ यानी कि तीनों रोगों में यह काम आता है। तो आप इसको वैसे तो ज़्यादातर हम नाक में डालने का काम करते हैं, लेकिन यह नाक में भी डाल सकते हैं और नाभि में भी डाल सकते हैं। और यदि कोई रोग हो गुदा से संबंधित तो गुदा में भी इसको अंगुली के माध्यम से डाल सकते हैं। और शीर्षों के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं तेल का। अगर किसी को बवासीर है, लंबे समय से रहती भी है, तो उस बंदे को शीर्षों का तेल दिन में 2 बार आपको अपनी गुदा में अंगुली के माध्यम से लगाएंगे तो किसी बवासीर नाम की कोई बीमारी आपको कभी नहीं होगी। तो सरसों तेल इतना ज़बरदस्त है, इसको भी आप यूज़ करें गुदा द्वार के माध्यम से अपने रोगों को दूर करने में। और नाभि के लिए आपको ये नस्य जो गाय का है बता चुका हूँ। और इसके बाद सबसे अंत में मैं बात करता हूँ ब्रांडी की। जैसे जो ब्रांडी होती है, इसके माध्यम से भी हम कुछ एक रोगों को दूर कर सकते हैं। जैसे बहुत सी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है पेट में, गर्भाशय में, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द से काफ़ी बीतती है वो। तो उसमें क्या करना चाहिए कि आपको ब्रांडी का एक फाहा लेकर इसको भिगोकर, इसको फाहा ऐसे भिगोकर और अपनी नाभि में रखेंगे 5 से 10 मिनट, तो आपको वो राहत मिल जाएगी। इसके अलावा जिसको कभी
बीपी लो हो जाए, जैसे अचानक से बीपी लो हो जाए और आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई बंदा नहीं है, हॉस्पिटल तक जाने का आपके पास समय है, तो आप तुरंत इस्तेमाल करने वाले नुस्खे के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में ब्रंडी रखी हुई है, जैसे ज़्यादातर बहुत से लोग बच्चों को जब खांसी होती है तब वो ब्रंडी की कुछ बूंदें उनको देते हैं और स्वाभाविक है वो ठीक होता है। ये एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है मद्यपान की। तो उसमें आप क्या करें कि जैसे बीपी लो हो गया तो उसमें आपको ब्रंडी का एक फाहा रखकर और थोड़ा सा उसमें 2-4 बूंदे निचोड़ दें और बाकी का जो फाहा है वो अपने नाभि पर लगा कर रखें, तो आप देखोगे मात्र 5 मिनट में ही बीपी अप हो जाएगा। तो ये तो हो गई जितने भी तेल थे और नाभि के द्वारा चिकित्सा करने की बात। अब मैं सबसे अंत में बताता हूँ कि जब आपको दस्त लगे हों, लूज मोशन जब लगे हों, तो आपको कोई सा भी तेल नहीं लगाना है, नहीं तो इससे आपका ठीक नहीं होगा। आयुर्वेद में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप वो लगाते रहेंगे तो आपको दस्त बंद नहीं होंगे और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो जब आपको दस्त लगे तो इसको छोड़ देना है और जब आप सही हो जाओ तब उसके बाद इनको लगा लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने तेल से संबंधित बातें करी, जो नाभि में लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, और नाभि चिकित्सा पे और भी ऐसी कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में चल रही हैं जो आपको बतानी है। तो नाभि से जुड़े आगे और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए वीकेंड नेचुरोपैथी से, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और अब समय आ गया है कि आप शेयर भी करा करें वीडियो, क्योंकि मैं छोटी छोटी जो जानकारियां हैं आपके जीवन में आसपास जो आपके पास में घटित होती हैं, वो जानकारियां मैं आपको सही तरीके से आपको कैसे जीवन जीना है उस विषय पे मैं आपको धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को भी मेरी वीडियो शेयर करें और बने रहिए वीकेंड नेचुरोपैथी से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।